नमस्कार मित्रों, आइए ज्योतिष के बारे में जानते हैं। ज्योतिष शब्द की उत्पत्ति जो है ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम की गई है, अर्थात सूर्य आदि ग्रहों के काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। मुख्यतः इसमें ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु और ज्योति पदार्थों का स्वरूप, संचार, परिभ्रमण काल, ग्रहण और स्थिति प्रभृति समस्त घटनाओं का निरूपण एवं ग्रह नक्षत्रों की गति, स्थिति और उनके संचार के अनुसार शुभ अशुभ फलों का कथन ही ज्योतिष शास्त्र है। मानव का स्वभाव है कि उसमें के अंदर एक उत्कंठा रहती है, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। जब इन चीज़ों का पता लगता है तो उसे एक अलग तरह की आत्मतुष्टि मिलती है और वो जो है ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से मिल जाती है। ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा और क्रमिक विकास के बारे में हम बात करें तो इसमें स्कंद त्रय कहा जाता है। 3 स्कंद है इसमें, होरा शास्त्र, सिद्धांत और संगीता। इसके अलावा आदिकाल के अंत में ज्योतिष के गणित, सिद्धांत और फलित, ये तीनों भेद जो है स्वतंत्र रूप में प्रस्फुटित होते गए। ग्रहों की गति, स्थिति, अयन अंश, पात आदि गणित और शुभाशुभ का निर्णय, विधायक, यज्ञ आदि कार्यों को करने के लिए समय और स्थान का निर्धारण फलित ज्योतिष का विषय माना जाता था। हमारे ऋषि हैं, आज की भाषा में जिनको वैज्ञानिक हैं वो 17 हैं और उनमें से वराह, पाराशर आदि प्रसिद्ध ऋषि हैं। भारत ही नहीं, भारत के अलावा मिस्र, चीन आदि अन्य देशों में भी ज्योतिष को मान्यता प्रदान की गई है और तरीके सबके अलग अलग हैं, लेकिन भविष्य कथन जो है वे भी ग्रहों की स्थितियों के हिसाब से ही किया जाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो है बिना यंत्रों के समस्त ग्रहों का संचरण, गति आदि का अध्ययन किया करते थे और वो सटीक बैठते थे। आज तो बहुत सारे यंत्र और उपकरण हैं और उन्होंने जो गणनाएं कर रखी हैं वो गणनाएं आज ये जो साधन है वो उसे प्रमाणित करते हैं कि वे जो है 100% सही थी। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का घटित होना इसमें एक प्रमुख घटना है। इसके अलावा अगस्त का उदय, इसके अलावा आज जो कुंभ के स्नान या मेला जो होता है वो हमारे आदिकाल से चलता आ रहा है। कुंभ 12 साल में एक बार आता है, मतलब 12 वर्ष में बृहस्पति एक राशि का परिभ्रमण पूरा करते हैं। ये हमारे मनीषियों को पहले से पता था। विज्ञान आज बता रहा है कि बृहस्पति जो है 12 वर्ष में 12 राशियों का पूरा संचरण जो है पूरा करता है। इस प्रकार अतः स्पष्ट है कि यह विज्ञान पूर्णतया वैज्ञानिक है। फर्क क्या है, इसको माना क्यों नहीं जा सकता? जैसे वैज्ञानिक जो है छोटे छोटे सूत्र बना करके और नियम प्रतिपादित करते हैं, जबकि मौसम विज्ञान का आज तक 100% आकलन वो भी नहीं कर पाए। कारण मौसम में भी बहुत सारे जो तथ्य हैं वो काम करते हैं। कोई भी एक तथ्य गड़बड़ होते ही सारी भविष्यवाणियाँ धरी रह जाती है। इसी प्रकार इसकी गणनाएं अनंत हैं। हमारे यहाँ पे 9 ग्रह हैं, 12 कुंडली के भवन हैं, 12 भाव जिसको हम कहते हैं, तो और 27 नक्षत्र हैं। एक नक्षत्र के 4 कालखंड हैं। इस हिसाब से हम 12 परमुटेशन मल्टीप्लाइड बाई 9 परमुटेशन मल्टीप्लाइड बाई
27 परमुटेशन, इतनी प्रकार की तो मिनिमम कुंडलियां बनती हैं। इन मिनिमम कुंडलियों का अध्ययन आज के विज्ञान के पास अभी भी संभव नहीं है, इसलिए वो इसे अवैज्ञानिक करार दे देते हैं बजाय इस पे और मेहनत करने के। जबकि हमारे ऋषि भृगु जो हैं, जब भगवान विष्णु से विवाद उनका हो गया था तो लक्ष्मी जी ने श्राप दिया था कि मैं ब्राह्मणों के घर नहीं जाऊंगी। तो भृगु ऋषि ने कहा कि मैं एक ऐसी संहिता का निर्माण करूंगा, वहाँ वो जो संहिता जहाँ रहेंगी वहाँ तुम्हें नाक रगड़ते हुए जाना पड़ेगा। सीधा चैलेंज महर्षि भृगु का लक्ष्मी जी को था, और उस समय उन्होंने हर क्षण की कुंडलियाँ जो है तैयार करी। और भृगु संहिता का बताते हैं इतना बड़ा विशाल भंडार था कि हजारों हजार पेज हजारों परिवारों के पास पड़े हैं। जितना पड़ा है पूर्ण आज भी किसी के पास नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है, ज्योतिष जो है ग्रहों नक्षत्रों की स्थितियों, चाल आदि से भविष्य फल कथन की एक महत्वपूर्ण विधा है। राधे राधे।